तो आज हम जानेंगे आपके हाथ में बनने वाले 5 ऐसे धन संकेत के बारे में जो कि आपके जीवन में राजयोग बना सकते हैं और इसी के साथ मनचाही इच्छा भी पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 अलग-अलग हाथ की फोटोज दिखाएंगे जिससे कि आपको जानने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला हाथ, यहाँ पे जो है दो मुखी रेखा इस प्रकार से बनती हुई नजर आ रही होगी। बहुत सारे लोगों के हाथों में ये रेखा होती है, पर यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो दोनों रेखाएं हैं बराबर होनी चाहिए। किसी किसी के हाथ में नीचे वाली रेखा लंबी होती है और ऊपर वाली छोटी, या फिर ऊपर वाली लंबी होगी तो नीचे वाली छोटी। तो अगर ऐसा आपके हाथ में भी है तो ये रेखा प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। तो दोनों ही यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं बराबर हों तो ज़्यादा बढ़िया है। और देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं इनके घर में जो पहले से कोई बिजनेस चलता आ रहा है, मतलब कि परिवार में कोई फैमिली बिजनेस है जो घर वाले पहले से चला रहे हैं, तो ये उस कार्य को ही संभालते हैं और आगे चलकर अपने स्किल के दम पे, अपने टैलेंट के दम पे उस कार्य को और भी बड़ा बनाते हैं और धन की प्राप्ति करते हैं। कहने का भाव ये है कि कम उम्र में बड़ी सफलता का मौका इन्हें मिल जाता है। और अगर खुद का बिजनेस नहीं है, मतलब कि पहले से कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, तो ये आगे चलकर अपने दम पे अपना बिजनेस खड़ा करते हैं या फिर कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें जो है इनको 27 साल की उम्र तक सफलता मिल सकती है। अब यहाँ पे 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं, पर इस उम्र तक आपको मौका मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों भगवान की अपार कृपा रहती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो शेप बन रही है दो मुखी रेखाओं की, तो ये विष्णु का निशान कहा जाता है। तो भगवान की अपार कृपा रहती है, इसमें जो है आपका करियर भी आपको बड़े लेवल पे ले जाता है, प्लस यहाँ पे धन का भी आगमन होता है। इसके बाद आता है दूसरा संकेत, जिसके लिए आपको अपनी लाइफ लाइन देखनी है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये रेखा नीचे जाके दो हिस्सों में डिवाइड होती है और दोनों ही हिस्से फिर से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बन जाता है फिश का साइन, जिसे मछली का निशान भी कहा जाता है। अब ये एक ऐसा खास निशान है दोस्तों जो आपके जीवन में अचानक धन लाभ का योग बनाता है। अब स्पेशली ये जो मौका है ये नौकरी वालों को जल्दी मिलता है, मतलब अगर आप नौकरी की फील्ड में हैं तो फ़ायदा जल्दी होने वाला है, पर अगर आप बिजनेस की फील्ड में हैं तो आपको वेट ज़्यादा करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा आइए बताते हैं। अब देखिए जॉब की फील्ड में हैं तो आपको जल्दी फ़ायदा मिलेगा 30 साल की उम्र से पहले, और अगर आप बिजनेस की फील्ड में हैं तो आपको मौका 35 से लेकर 40 साल की उम्र तक मिल सकता है। तो बिजनेस वालों को थोड़ा सा वेट ज़्यादा करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई रेखा इस निशान को काट रही है या फिर आपकी जो लाइफ लाइन है वो बीच में से इस प्रकार से टूटी हुई है या कोई गैप नज़र आ जाए, तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो शेप टूटती है या निशान में रेखा टूटती है, तो दोस्तों ये फिर दिक्कत खड़ी कर सकती है। मतलब पैसा तो आएगा पर टिकता नहीं है, जल्द ही खर्च हो जाता है। कहने का भाव ये है कि प्रॉपर फ़ायदा फिर इस निशान से नहीं मिल पाएगा। तो अगर प्रॉपर फ़ायदा चाहिए तो कंप्लीट होना ज़रूरी है, दोष मुक्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिश का साइन। इसी के साथ आता है तीसरे धन का संकेत जो बनता है अनामिका उंगली के नीचे, जिसे रिंग फिंगर भी कहा जाता है। और यहाँ पे होता है सूर्य पर्वत, और सूर्य पर्वत पे अगर फिश का साइन बन जाए दोस्तों, इस प्रकार से बना हुआ जो निशान है ये आपके जीवन में डबल अपॉर्चुनिटी बनाएगा या फिर एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बनाएगा। बहुत सारे लोगों को तो बस एक मौका ही बड़ी मुश्किल से मिलता है सफलता पाने का, पर आपको एक से ज़्यादा मौके मिलेंगे और आपके पास इनकम के सोर्स एक नहीं अलग अलग रहेंगे। कहने का भाव ये है कि मल्टीपल इनकम के सोर्स होने की वजह से आपको मुनाफा भी डबल होगा, फ़ायदा कई गुना ज़्यादा होगा, जिसमें जो है आप पैसा एक जगह से नहीं अलग अलग जगह से कमाते हैं। नौकरी भी हो सकती है, साइड बिजनेस भी हो सकता है, या फिर एक साथ कई बिजनेस भी हो सकते हैं। तो आपके हाथ में फिश का साइन कहाँ बन रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आता है चौथा संकेत, जिसके लिए आपको केतु पर्वत से देखना शुरू करना है। मतलब यहाँ पे आपकी भाग्य रेखा जो है केतु पर्वत से निकलती है और आपके शनि पर्वत तक चली जाती है, जो होता है मिडिल फिंगर के नीचे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर माइंड लाइन को ऐड कर दें और एक छोटी सी रेखा जो नीचे से निकल के आती है और इस प्रकार आपकी माइंड लाइन से मिल जाती है,
तो दोस्तों यहाँ पे बन जाता है मनी ट्रायंगल का साइन। एक ऐसा त्रिकोण शेप जो कि आपके जीवन में बड़े धन लाभ का योग बनाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा जो मनी लक है वो ये निशान आपके हाथ में जीता है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे हाथ में भी मनी ट्रायंगल का साइन है तो हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं मिला। तो आपको बता दें, ये हो सकता है कि आपने लगातार एक काम नहीं किया। हो सकता है कि आपने पहले जॉब की, फिर बिजनेस किया, फिर काम बदल दिया। तो जो लोग कार्य बदलते रहते हैं तो उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता है। अगर आप एक कार्य को लगातार 5 से 7 साल करते हैं तो दोस्तों इस निशान से आपको फ़ायदा मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कार्य को जब आप शुरू करते हैं तो उसके आने वाले 5 से 7 साल में बड़े धन लाभ का आगमन आपके जीवन में हो सकता है। पर एक बात का ध्यान और रखना है, यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है कि आपको फिर भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आप एक कार्य कर रहे हैं तो फ़ायदा होना चाहिए था। पर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि ये जो निशान है ये केतु पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा के ऊपर बन रहा है। तो ये बिजनेस वालों को ज़्यादा फायदा देगा। अगर आप खुद का कोई कार्य करते हैं तो आपको तब कहीं जाकर फायदा मिल पाता है। पर किसी किसी के हाथ में भाग्य रेखा जो है चंद्र पर्वत से निकल के शनि पर्वत तक जाती है। तो इस कंडीशन में अगर मनी ट्रायंगल का साइन बने तो ये एक छोटा मनी ट्रायंगल का साइन होता है। ये आपके जीवन में कभी भी धन की तो कमी नहीं होने देगा, पर बचत करने में या मनचाही इच्छा पूरी करने में समय लग सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये निशान नौकरी वालों को ज़्यादा फायदा देगा या फिर यात्राएं आपके जीवन में ज़्यादा रहती हैं। मतलब आपका कार्य ही ऐसा होता है जिसमें आपको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है। अब चाहे विदेश रह के करें या खुद के देश में रह के करें। अगर आप विदेश जाने में इच्छुक हैं तो आपको विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है। देखने को मिलता है कि ऐसी भाग्य रेखा जो कि चंद्र पर्वत से निकल के जाती है, तो इनको फॉरेन ट्रैवल करने का, विदेश में रह के कमाने का मौका मिलता है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, अब चाहे छोटा मनी ट्रायंगल साइन है चाहे बड़ा है, तो मनी ट्रायंगल साइन कंप्लीट होना चाहिए। किसी किसी के हाथ में रेखाएं जो हैं कंप्लीट नहीं होती हैं। हो सकता है कि इस प्रकार से माइंड लाइन टूटी हुई है या फिर ये नीचे वाली रेखा कंप्लीट नहीं होगी, इस प्रकार से बनी होगी, या फिर शेप तो कंप्लीट है पर इसके बीच में आड़ी टेढ़ी रेखाएं आ रही होती हैं जो कि दिक्कत खड़ी करती हैं। तो ये निशान हाथ में होते हुए भी फायदा नहीं दे पाता है। तो निशान कंप्लीट होना जरूरी है, दोष मुक्त होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आपको इस निशान से फायदा हो पाएगा। इसके बाद आता है धन का पांचवा संकेत। पर उसे जानने से पहले अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। आपको देखना है अपना शुक्र का पर्वत, यहाँ पे बनता है ये पर्वत। अब लाइफ लाइन के अंडर ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अब एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे इस प्रकार से या तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलेंगी या फिर इस प्रकार से वर्टिकल लाइंस मिलेंगी, मतलब खड़ी रेखाएं। तो अगर खड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति की जो 30 साल की उम्र के बाद फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है। मतलब हो सकता है कि करियर के शुरुआती समय में उतार चढ़ाव देखने को मिले, पर 30 साल की उम्र के बाद फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग रहती है। पैसा आता है, टिकता भी है, आप खर्चा भी कर पाते हैं और बचत भी कर पाते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, रिलेशनशिप भी स्ट्रांग रहता है, चाहे पार्टनर के साथ है, चाहे घर वालों के साथ है या दोस्त मित्रों के साथ है। तो रिलेशन काफ़ी अच्छे रहते हैं आपके। और इसके बाद अगर बात करें लेटी हुई रेखा के बारे में, दोस्तों ऐसी रेखा वाले अगर आपके शुक्र पर्वत पे ये रेखाएं ज़्यादा हैं तो देखने को मिलता है कि फाइनेंशियल कंडीशन में तंगी बहुत झेलते हैं। मतलब पैसा आता है, टिकता नहीं, जल्द ही खर्च हो जाता है, पानी की तरह पैसा बह जाता है। और देखने को मिलता है कि यहाँ पे महीने की शुरुआत में जो आप कमाते हैं, महीना ख़त्म होते होते उसका 1% भी नहीं बचता और ऊपर से आपको उधार और लेना पड़ जाता है और इतनी कमाई है नहीं कि आप उधार चुका पाएँ। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स रहती हैं और ग्रह क्लेश रहते हैं, मनमुटाव रहते हैं, घर में भी क्लेश, दोस्त मित्रों के साथ भी लड़ाई झगड़े। तो इस प्रकार की दिक्कतें देखने को मिलती हैं अगर आपके शुक्र पर्वत पे लेटी हुई रेखाएँ होती हैं।
तो आपके शुक्र पर्वत पे खड़ी रेखाएं हैं या लेटी हुई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का रिलेटेड मन में कोई डाउट रह गया हो तो वो भी पूछ सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।